ताल गुड़गांव चले गए। बीच में एक कार्यक्रम पड़ा था अप्रैल में पूनम का। पूनम, होली पूनम पर होती, फागुन का पूनम बीत गया, मार्च का। होली का पूनम यानी मार्च का पूनम तो होली बीती, अप्रैल का पूनम आया। मंदिर के पीछे उस समय हर पूनम पर सत्संग होता था। करीब 5,000 6,000 कभी कभी 10,000 लोग दिल्ली से, जयपुर से, अगल बगल के लोग आ जाते थे। हर पूनम को सत्संग होता था। लेकिन होली के बाद जब पूनम का सत्संग अप्रैल का, तो गुरु महाराज ने हमसे कहा था जाकर बोल दो हमारी तबीयत ठीक। उस सत्संग को हमने ही किया था अप्रैल पूनम मथुरा में। इसके बाद मई का महीना लग गया, अप्रैल के बाद मई आ गई और गुरु महाराज मेदांता अस्पताल चले गए। इसके बाद जो हुआ आप सब जान रहे होगा। गुरु महाराज ने उसमें हमसे कहा था बच्चा आ जाकर बोल दो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। माननीय तिवारी जी भी मंच पर उस समय थे, उनको भी गुरु महाराज ने फोन, हमसे तो कहे हम तो दर्शन करने का, जाओ बोल दो। गुरु महाराज ने भी कहा बच्चा ये बराबर मेरा संदेश सुनाते रहना। उसमें हम भी नहीं समझ पाए। गुरु महाराज ने कहा बराबर सुनाते रहना, जाओ आज बोल दो और बराबर आगे सुनाते रहना। अब ये कौन जानता था कि आज ये आखिरी मुलाकात अब है और गुरु महाराज अब क्या मौज होने जा रही। तिवारी जी मंच पर थे, गुरु महाराज ने फोन किया कि देखो ये जा रहे हैं, यही सत्संग करेंगे। तिवारी जी ने घोषणा भी किया, मानी यही तिवारी जी, और उसमें हमने सत्संग किया था। यही पूनम का अंतिम सत्संग था। इसके बाद तो मथुरा उजड़ पजड़ गई बस। इसके बाद न कोई पूनम का सत्संग। मई में गुरु महाराज अस्पताल में, पूनम आते आते खेल गड़बड़ हो गया, कोई पूनम का सत्संग नहीं। उसके बाद मथुरा में जो सत्संग हुआ, जुलाई में गुरु पूर्णिमा का आया, तो गुरु पूर्णिमा के जितने आप बैठे हो वो भी सत्संग हमने अकेले किया था। और जितने आप पूरा आज बैठे हो, मथुरा में गुरु पूर्णिमा पर सत्संग में इतने करीब करीब भीड़ रही होगी। किसी जिले से 2 आदमी, किसी जिले से 10 आदमी। सन 2012 पूनम का समय, पहला मथुरा का कार्यक्रम पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा। गुरु महाराज के जमाने में सन 11 की गुरु पूर्णिमा में मथुरा में मेला खचाखच भीड़। और देखते देखते कितना वज्रघात हो गया था कि जितनी भीड़ आज यहाँ देख रहे हो, इतनी ही भीड़ गुरु पूर्णिमा। क्यों अध्यक्ष जी, गाजीपुर से कितने लोग गए थे? 10-15। बताओ, जब अहिरानी का ये हाल है गाजीपुर की। लोग कहते हैं अहिर लोग जल्दी डरते नहीं हैं। गाजीपुर की अहिरानी भी डर गई कि मथुरा में गोली बम चलने वाला, मत जाओ। कुछ डर करके भाग गए, कुछ किसी काम से भाग गए, कुछ गुट गोल बना लिए। बहुत बड़ी त्रासदी झेली गई है। और पूरा सत्संग हमने गुरु पूर्णिमा का किया था। और लगातार तब से आप देख रहे हो, कोई कथा बहुत बताने की जरूरत नहीं है। पूज्य महाराज जी को गुरु महाराज ने बागडोर सौंपा। पूज्य महाराज जी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी लगातार देखो 10 बरस से ज़्यादा हो गया निभा रहे हैं। जाड़ा गर्मी बरसात की परवाह किए बिना छोटे बड़े काफिले लेकर निरंतर पूज्य महाराज जी देखो चल रहे हैं। क्यों? कि गुरु महाराज ने आर्डर दिया। आखिरी सत्संग में गुरु महाराज ने कहा था, उस लाइन को महत्वपूर्ण को समझो आप, जिस पर आपकी सूरज जगने जा रही है, इसी पर आपका लोक परलोक सब दुनिया भी बदलेगी, लोक बनेगा, रामराज भी आएगा, सतयुग भी आएगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। और इस काम का पालन करोगे तो आपका ध्यान भजन भी बनेगा, गारंटी है। वो काम क्या है? गुरु का अंतिम आदेश कि बच्चा मेरा ये शाकाहारी धर्म का संदेश इतना तेज प्रचार करना कि जमाना पलटा खा जाएगा, पलट जाएगा जमाना। इसी पर सब दारोमदार है। जो सत्संगी शाकाहारी जैकेट पहनकर गुरु महाराज के इस काम में सहयोग करेंगे, उन्हीं लोगों का भजन भी बने। बाकी सब फर्जन
कोई कहीं गिरा, कोई कहीं गिरा, थी जगह न कोई कहाँ गिरा। अगर ये बात क्रिएटर करतार ईश्वर भगवान के कानून में है कि मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, अगर ये सिद्धांत है गुरु के वचन ही महामंत्र हैं, बाकी माला पूजा सब एक तरफ, तो गुरु महाराज का अंतिम आर्डर, अंतिम आदेश सारी साध संगत के लिए। गुरु महाराज ने केवल 2-4 लोगों को गाजीपुर में आर्डर नहीं दिया, केवल अध्यक्ष जी को दिया कि आप भाई घूमते रहना। सारी संगत के लिए हुक्म था। उन्होंने सारे मन से, सरेआम मन से, मैक्सिमम भीड़ थी होली पर। होली में आज भी देखो मथुरा में होली पर ही ज़्यादा भीड़ होती, और पूज्य दादा गुरु जी महाराज के भंडार 2 कार्यक्रम में ज़्यादा भीड़। गुरु महाराज के भंडारे में गर्मी के कारण भीड़ कम रहती है, और गुरु पूर्णिमा में बरसात के कारण भीड़ कम रहती। गुरु महाराज का अंतिम सत्संग होली का 2012, इतनी भीड़ की देख करके शासन प्रशासन कांप रहा था। और अगर आज कहीं गुरु महाराज अब तक रह गए होते तो दिल्ली लखनऊ सब चे में कर जाता, तहलका मच जाता, क्रांति मच जाती भारत में। लेकिन जो मौज उनकी, जो मंजूर था, काम तो आपके द्वारा होना है, किसी और के द्वारा होना। भगवान राम जब हनुमान से लंका जलवाना है तो राम क्यों जाएंगे? हनुमान का भी कुछ नाम गाम, भगवान का नाम तो ही है। भगवान को तो दुनिया पूजेगी, अरे कुछ और लोगों को भी यश कीर्ति लाभ फायदा मिल जाए। इसलिए गुरु महाराज ने किसी को चुना है, किसी के कंधे पर ये बोझा आ रहा है। पूज्य महाराज जी को हंसी मजाक मत समझा करो, और छोटे में हल्के में लेना भी नहीं चाहिए, नहीं भी लेना चाहिए। सदगुरु संत महापुरुष कभी मजाक नहीं किया करते। गुरु महाराज ने शाकाहारी धर्म का प्रचार का आर्डर किया, इसमें कोई किसी के लिए मुरव्वत नहीं है। जो इस काम में लगेगा उसका भला होगा, लाभ होगा। जितना करोगे उसका लाभ फायदा। केवल आप ध्यान भजन करना चाहते हो, जीवन भर कान में उंगली डाल के बैठ जाओ, कभी कुछ मिलने वाला नहीं है। गुरु महाराज ने कहा मेरा काम करोगे मैं आपका काम करवाऊंगा। ध्यान भजन, भजन बनाना गुरु के बस के ऊपर है। कहा बिन गुरु भक्ति शब्द में पछती, सो मानुष तो मूर्ख जान, शब्द खुलेगा गुरु में हर से खींचे सूरत गुरु बलवान। गुरु बलवान है, पावर में है, माया प्रतिरोध डाल रही, माया को पराजित करके ही शब्द भजन बनेगा। और माया को सदगुरु के अलावा कोई पराजित नहीं कर सकता। यही एक शक्ति है जो माया को पराजित करके, मन को मार करके आपकी सूरत को ले जाएंगे। इसलिए गुरु महाराज ने कहा भाई मैं आपका ये काम, आपके मन को, माया को मैं मार करके सूरत को जगाऊंगा, चढ़ाऊंगा, शब्द से, नाम धुन से जोड़ूंगा। लेकिन हमारा एक काम आप भी कर दो, और वो काम क्या है? के गांव गोद ले लो, घर घर जाओ, गांव गांव जाओ, और लोगों से कहो कि स्वामी जी का कहना है शाकाहारी, स्वामी जी का कहना है शाकाहारी। पूज्य महाराज जी ने कहा भाई हमारा भी यही काम, वही काम वो भी शुरू कर रहे हैं। पूज्य महाराज जी ने कोई अलग से तो किया नहीं, उन्होंने एक और अपील किया, कहा हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाए सब, हो जाए सब। कुल मिलाकर काम वही हो रहा। इस काम में जो लोग लगेंगे उनको लाभ मिलेगा। बाकी और सब काम तो दाएं बाएं का है। मुख्य धारा इस समय ये चल रही, शाकाहारी धर्म का प्रचार, सनातन धर्म की रक्षा के लिए शाकाहारी वेजिटेरियन गाजीपुर बनाना जरूरी है। क्यों? कि अंडे खिलाकर कई वजह से आप छोड़ दें। अब आपका ध्यान किधर? हम इधर बोल रहे हैं, हमारी तरफ नहीं है। शादी ब्याह देखो, लगन तेज है, शादी ब्याह है ना। लेकिन चलो 2-4 मिनट और, कई बजा? 3 बजा ना, जल्दी करेंगे नहीं तो आप गालिए दोगे। आप भंडारा तो खैर केवल शायद हलवा बना है ना, खाना पूरा ना। अच्छा ठीक। अरे शादी में जाकर खाएंगे बढ़िया बढ़िया बफर सिस्टम में, यहाँ खाकर क्या जाएंगे? यहाँ बनाने का जो छोटा दिन है। देखो आप